अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी रमजान की निशानी, क्या यह वाला रमजान आखिरी होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आने वाले हर किस्म के फितने के बारे में न सिर्फ खबरदार किया बल्कि मुस्तकबिल में रवा होने वाले अहम वाक़यात के बारे में भी आगाह किया। खासकर ज़ुहूर इमाम मेहदी और खरूज दज्जाल से मुतालिक को तफसील से बयान किया है। यहाँ तक कि हक और बातिल के इन दोनों अमों की ज़हूर और खरूज से मकबूल के हालात को कदर तफसील से बयान किया और कुछ निशानियाँ खुसूसी तौर से बयान की ताकि किसी अनपढ़ जाहिल मुसलमान को भी हक और बातिल की पहचान में किसी किस्म का सको सुबह न रहे। इसी तरह हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से मुतालिक बयान की गई हदीस के बारे में इलाफ का एक तरीका चल रहा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि वह इसके मुतालिक निशानियां को हमेशा अपने सामने रखते ताकि हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त हक और बातिल के दरमियान होने वाले मार्के में वह हक के साथ खड़े हों और बातिल इनको धोखा न दे सके। हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल करीब तरीन निशानियों में से एक निशानी रमजान मुबारक में एक जोरदार आवाज सुनाई देना है, चाहे वह चीख की सूरत में हो या धमाके की सूरत में। निस्फ रमजान की रात यानी 15वीं सब को होगा और वह जुम्मे की सब होगी। इसी तरह इस रमजान में सूरज ग्रहण का होना, आसमान पर तून की मानिंद किसी चीज का रोशन होना और सबसे बढ़कर इस रमजान में मुल्क शाम में सफिया की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम करना वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक जबरदस्त आवाज आएगी। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज रमजान की अव्वल में होगी, दरमियान में या फिर आखिर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ रमजान में। जब निस्फ रमजान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज आएगी जिससे 7 हज लोग बेहोश हो जाएंगे और 7 हज अंधे हो जाएंगे और 7 हज बहरे हो जाएंगे। एक और रिवायत के मुताबिक 7 हज रास्ता भटक जाएंगे और 700 हज लड़कियों की वकार जायल हो जाएगी। साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला उन्होंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी उम्मत में से इस आवाज से कौन महफूज रहेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस वक्त अपने घरों में रहें और सजदों में गिर गिर कर पनाह मांगे और जोर जोर से तकबीर कहें। फिर इसके बाद एक और आवाज आएगी। पहली आवाज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। फिर फरमाया कि वाक़यात की तरतीब यह होगी कि आवाज रमजान में होगी। दरअसल जंग की गंग या शोर शराबा होगा जो कि शव्वाल के महीने में होगी और जिलकद में कबायली जाएगा रहा। मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का इब्तिदा हिस्सा मेरी उम्मत के लिए आजमाइश है। इसका आखिरी हिस्सा मेरी उम्मत के लिए नजात है। इस दिन वह सवारी बीमा कसावे कि जिस पर सवार होकर मुसलमान नजात पाएगा, इसके लिए 1 लाख से ज्यादा कीमत वाले इस मकान से बेहतर होगी जहाँ खेलो तफरी का सामान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह रमजान में एक आवाज सुनाई देगी, सवाल में शोर शराबा होगा और जिलकद में कवायली हाजियों को लूटा जाएगा और मीना में बड़ा कस्तपेटू होगी, जबकि वह जुमरा उकम में होंगे। और मुहर्रम में एक निदा देने वाला आसमान से निदा देगा कि जान लो ये मेहदी अल्लाह का खलीफा है, इसकी सुनो और तात करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में चीख सुनाई देगी तो सभा में शोर शराबा होगा और लकत में कवायल की बगावत होगी और जिलहिज्जा में खून और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना। हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीज कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 रमजानुल मुबारक जुम्मे की रात को धमाका होगा जो सोने वाले को बेदार करेगा, खड़े होने वाले को बिठा देगा। शरीफ जदिया अपनी खरतगाहों से जुम्मे की रात को निकल जाएंगी। इस साल जलजले कसरत से आएंगे। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो
अपने अपने घर में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादर ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लें और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाना और यह पढ़ना कि पाक है वह जात जो नका से पाक है, तो जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह हलाक हो जाएगा। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, दो निशानियां हैं जो जमीन और आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नजर नहीं आई। पहली रमजान मुबारक की रात चंद ग्रहण लगेगा और दूसरी 15 रमजान को सूरज ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। यह बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है और चांद ग्रहण हमेशा आयाम 20 यानी 13, 14 और 15 की तारीख को होता है। लेकिन जहूर मेहदी से माहे कब रमजान में यह तरतीब बदल जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कयामत से पहले एक रमजान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि आवाज कहाँ से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमजान में ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर एक साल का रिज्क अपने घरों में समेट कर रख लेना। कहाँ की अक्लमंदी है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम कयामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसर बेकार रहे। इससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात कयामत के दिन तक जिंदा रहेगी। मगर दर्जे जल हदीस तैयबा में सराह है कि कयामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और कयामत के दिन कोई मोमिन जिंदा न रहेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा गया कि वह कौन सा अमल है जिसे मौत के वक्त मलकूल मौत इंसान की तज़ीम करते हैं, इसकी रूह सुकून से कब्ज करते। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स वो 3 अमल ये हैं जो इंसान यह 3 काम करता है तो फरिश्ता मौत इसकी तजीम करता है, यूं वह अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त इसका एक पांव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में होगा। हजरत सैयदना अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो इसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक सकती। उम्मुल मोमिनीन सजदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरात मौत में मुब्तला थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का प्याला रखा था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में अपना हाथ डुबो कर अपने चेहरे मुबारक पर फेरते रहते और यूं फरमाते, ऐ अल्लाह मौत की सख्ती दूर करने के साथ मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मौत की सख्ती से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।